पुराने ज़माने में एक छोटे से गांव के किनारे एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक फ़कीर झोंपड़ी में रहता था। सादा ज़िंदगी, सादा खाना और सारा दिन लोगों को दुआएं देना, यही उसकी दुनिया थी। लोग उसे फ़कीर बाबा कहते थे। फ़कीर बाबा के पास कुछ ना था, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। उसके बारे में मशहूर था कि उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। एक दिन एक गांव का रईस बीमार पड़ गया। हकीम, दवा सब नाकाम। रईस ने अपने नौकरों से कहा, फ़कीर बाबा को बुलाओ, शायद उसकी दुआ मेरे काम आ जाए। फ़कीर बाबा को लाया गया। रईस ने कहा, बाबा, अगर तुम्हारी दुआ से मैं ठीक हो जाऊं, तो जो मांगोगे दूंगा। फ़कीर बाबा मुस्कराया, हाथ उठाए और सिर्फ 3 अल्फाज बोले, अल्लाह शिफा दे। 2 दिन के अंदर रईस बिल्कुल ठीक हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर उसका चेहरा तरोताज़ा और दिल मुतमईन हो गया। रईस ने फ़कीर बाबा को बुलाया और कहा, तुमने जो मांगना है मांगो, दौलत, ज़मीन, मकान, जो कहो मिलेगा। फ़कीर बाबा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3 दुआओं का हक दे दो। मैं 3 लोगों के लिए 3 दुआएं मांगना चाहता हूँ। रईस ने हैरत से कहा, यह भी कोई मांगने वाली चीज़ है? ले लो, तुम्हें इजाज़त है। फ़कीर बाबा वहाँ से निकला और अपनी लाठी लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक नौजवान मज़दूर मिला जो रो रहा था। फ़कीर बाबा ने पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान ने कहा, बाबा, मेरी शादी होने वाली है, मगर मेरे पास मकान नहीं, ससुराल वाले राज़ी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। फ़कीर बाबा ने आसमान की तरफ देखा और पहली दुआ मांगी, या अल्लाह, इसे एक छत अता कर। अगले ही दिन शहर के रईस ने उस नौजवान को बुलाया और कहा, मुझे एक वफ़ादार मुलाजिम की तलाश है, तुम्हें मकान भी दूंगा, नौकरी भी। फ़कीर बाबा आगे बढ़ा। अगली सुबह वो एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, जो अकेली बैठी थी। बाबा ने पूछा, माँ जी, क्या हाल है? बूढ़ी औरत ने आह भरी, बेटा, एक ही बेटा था, जंग में चला गया, अब तक कोई खबर नहीं, दिन रात दुआएं करती हूँ। फ़कीर बाबा ने दिल से दूसरी दुआ मांगी, या अल्लाह, माँ की गोद को खाली ना रख। 3 दिन बाद उसका बेटा अचानक गांव वापस आ गया। वो जंग से ज़िंदा बच निकला था और सीधा माँ के कदमों में आ गिरा। फ़कीर बाबा फिर नदी के किनारे अपनी झोंपड़ी में लौट आया। उसके पास सिर्फ एक दुआ बाकी थी। कई दिन गुज़र गए। एक दिन गांव के वही रईस जिसे फ़कीर ने शिफा दी थी, बीमार पड़ा, मगर अब उसके पास कोई ना आया। नौकर, रिश्तेदार सब दौलत के पीछे थे। वो तन्हा रह गया। रईस ने फ़कीर बाबा को पैगाम भेजा, बाबा, एक बार फिर आओ, शायद तुम्हारी दुआ से मेरी रूह को सुकून मिल जाए। फ़कीर बाबा उसके महल में पहुंचा। रईस की हालत कमज़ोर थी, आँखों में पछतावा, दिल में तन्हाई। रईस ने कहा, बाबा, सारी ज़िंदगी दुनिया कमाता रहा, मगर दिल खाली रहा, अब कुछ बाकी नहीं। फ़कीर बाबा ने उसकी आँखों में देखा और आसमान की तरफ तीसरी और आखिरी दुआ की, या अल्लाह, जिसके पास सब कुछ हो, उसे दिल भी दे।
اس رات رئیس کے دل میں سکون اتر آیا۔ اس نے اپنی دولت غریبوں میں بانٹی، ہسپتال بنایا، یتیم بچوں کے لیے سکول کھولا۔ وہ خود بھی فقیر بابا کے ساتھ ندی کنارے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ تو دوستوں، ہمیں اس واقعہ سے کیا سبق ملا؟ یہ 3 دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، بلکہ دوسروں کے لیے جینے، سچائی اور اخلاص میں ہے۔ فقیر بابا کے پاس کچھ نہ تھا، مگر اس نے سب کو وہ دے دیا جو کسی بازار میں نہیں ملتا: سکون، امید اور دعا۔